गुरु पूर्णिमा का महत्व संपूर्ण विश्व में गुरु भक्तों के जीवन में प्रभाव के साथ में छाया हुआ है। गुरु की महिमा भगवान श्री राम ने भी माना है। कृष्ण भगवान भी गुरु की शरण में शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, ध्यान, भक्ति को प्राप्त करते थे। संत कबीर, मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद, स्वामी महावीर भगवान, गुरु नानक देव, सबको गुरु ने ज्ञान दिया था। गुरु शब्द का अर्थ होता है, कबीर विचारधारा के संतों ने लिखा है, गो कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। गो कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। मिट अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गुरु नाम है तास। गो शब्द अंधकार का प्रतीक है और रू शब्द प्रकाश का प्रतीक है। जो अंधकार को मिटा दे और हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसको गुरु कहते हैं। जिसके दर्शन से, जिसके ज्ञान से, जिसकी वाणी से, जिसके सानिध्य से अज्ञान का नाश हो जाए और ज्ञान का प्रकाश हो जाए, उस महान व्यक्तित्व में गुरु का दर्शन होता है। गुरु का दर्शन होता है। अनादिकाल से ये जीव अज्ञानता के अंधकार में भटक रहा है। ज्ञान का प्रकाश इसको मिलता नहीं। बाहर तो मनुष्य ने बहुत प्रकाश किया है और वाह जगत में सूर्य का भी प्रकाश है, चंद्र का प्रकाश है, नक्षत्रों का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, हेलोजन लाइट का प्रकाश है। विचित्र विचित्र उजाले का प्रबंध है। गाड़ी में भी लाइट है, मोबाइल में लाइट है, घर में लाइट है, बाहर भी लाइट है, लेकिन अंदर की यात्रा करने के लिए घनघोर अंधकार है। वहाँ कोई उजाला नहीं है। जो हमारे मन मंदिर के भीतर प्रकाश कर दे, उस तत्व को गुरु कहते हैं। और उसी तत्व की पूजा का आज पर्व गुरु पूर्णिमा पर्व है, जिसको मनाने के लिए हर भक्त उत्साह के साथ में अपने अपने हिसाब से पूजा कर रहा है। जय 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 जय। सद्गुरु विशाल देव से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि गुरु क्या करता है। विशाल देव कहते हैं, उपकारिन में उपकार गुरु। संसार में जितने उपकारी लोग हैं, उन उपकारियों में सबसे बड़े उपकारी गुरु हैं। क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति उपकार करेगा तो आपके साथ में भौतिक उपकार करेगा, पर गुरु आध्यात्मिक उपकार करता है। आत्म शांति, आत्म ज्ञान, आत्म कल्याण, स्वयं का बोध कराने का उपकार गुरु करता है। इसलिए गुरु के उपकार को सबसे बड़ा उपकार माना गया है। दानिन में गुरुदान, सभी दानियों का महत्व है। चाहे वो कोई रक्तदान करे या समय दान या श्रम दान या धन दान या अन्न दान और या भूमि दान, सामान दान, प्रेम दान, वस्त्र दान, लेकिन सभी दानियों में महान दानी गुरु है, जो हमें ज्ञान दान देता है। ज्ञान दान देता है और ज्ञान से ही सुख मिलता है।
आपके पास में जो घर है, जो गाड़ी है, लेकिन वही घर, वही घर वाले, वही गाड़ी, वही सब बैठने वाले, और वही परिवार, वही सामान जिसके बीच में तुम बहुत दुखी रहते थे। पर जब गुरु का ज्ञान मिल गया पूरे परिवार को, तो उसी घर में तुम बहुत सुखी रहने लग गए। तुम्हें समझ आ गई, विचार बदल गए, अंदर से मन को ऐसे खींच लिया जैसे धान में से चावल खींच लिया जाता है। और धान के अंदर जब तक चावल रहता है तब तक मूसलों से कुटाई उसकी होती रहती है, और अंदर से चावल निकल गया तो कुटाई बंद हो जाती है। ऐसे तुम भी अपने को खींचकर बाहर जब ले आते हो तो ये जगत की कुटाई बंद हो जाती है। जय 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 जय। जय बोलने वाली माते श्री श्रीमती राजेश्वरी गुप्ता हैं, शुगर फैक्ट्री की मालिक है। बड़ी सरल है। गुरुदेव के कमरे के लिए पर्दे लाई है, जो पर्दे मूसाराम के घर में लगे हैं वैसे स्टैंडर्ड पर्दे लाई है, टाप के। और आज महामंगल आरती की यजमान है। सुमन गुप्ता भी यजमान है, सुरेंद्र गुप्ता भी यजमान है, हाँ अभिलाष गुप्ता, विकास गुप्ता, ये सब यजमान है महामंगल आरती की। इनकी आरतियाँ सजी धजी रखी, और जय भी बोलते हैं, और जय बीच बीच बदल बदल के बोलना भी चाहिए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। एक विचारक कहता है, रोशनी कोर्ट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर दुख की बात ये है, पर दुख की बात ये है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। दिल का अंधकार मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, दुनिया में बहुत से यज्ञ हैं, अश्वमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ, गौमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, नवकुंडी यज्ञ, सतचंडी यज्ञ, खोपड़ी मुंडी यज्ञ, बहुत यज्ञ है। लेकिन सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ, महान यज्ञ कौन सा है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेयान द्रव्यम यात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप, सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति, तत्विधि प्रणिपातेन। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सभी यज्ञ
जो जिसकी श्रद्धा होती है करता है। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, कृष्ण कहते हैं ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। तो अर्जुन ने पूछा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ क्यों है? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ज्ञान यज्ञ में इस जीव के समस्त यावन मात्र कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। ज्ञान यज्ञ में कर्म के बंधन ज्ञान की अग्नि में जल करके राख हो जाते हैं और जीव अनादि काल के कर्म के बंधनों से छुटकारा पा जाता है और इस जीव की सद्गति और मुक्ति गति हो जाती है। इसलिए ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ। जय 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 हो जय हो जय हो जय हो। ये परम भक्त आजमगढ़ के बहुत बड़े आप अफसर हैं, आजमगढ़ में सर्विस करते हैं। विकास तुम्हारी ससुराल से आए, देख लिया करो। आजमगढ़ अफसर हैं ये और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये 20-22 लाख की गाड़ी में चलते हैं। इन्हीं की कहानी मैं सुना रहा था शायद कल या परसों। गाड़ी से उतरते ही ईंटा ढोने लगे थे। मैं संतों को भेजा नाश्ता करा दो, तो बोले वो तो ईंटा ढो रहे। मैंने कहा अभी तो उतरे थे, बोले अभी शुरू कर दिया। मैंने कहा नाश्ता, बोले ईंटा ढो लूँ, नहीं कोई और ढो देगा तो हमको सेवा नहीं मिलेगी, नाश्ता बाद को करूँ। इतनी श्रद्धा इनकी है। जय बोलते हैं तो पूरा, चाहे ये हृदय और फेफड़ा फट भले जाए लेकिन तहस नहस हो। जय। हाँ बोलिए बोलिए, बरेली की आवाज़ सुन ले। हाँ खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो। ये देख, जय जय है बरेली में भी दम है। दम बहुत लोगों में है। एक राजस्थान का बच्चा जय बोलता है, गणेश खड़ा हो छाबड़ा वाला। जय 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 साहिब बंदगी। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। ध्यान देना, सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सब ज्ञानन को ज्ञान। विशाल देव कह रहे हैं सबसे, जितने दुनिया में लाभ होते हैं सबसे बड़ा लाभ है क्या? भक्ति के द्वारा मुक्ति का प्राप्त होना, ये सबसे बड़ा लाभ है। धन का लाभ, गाड़ी का लाभ, मकान का लाभ, सामान का लाभ, बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन उन सब लाभ में सबसे बड़ा लाभ गुरु की भक्ति करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुक्त हो मन बंध तजी, धरो नहीं फिर दे, मानुष तन को लाभ यही, करिए सहित स्नेह। सब लाभन को लाभ है, सब ज्ञानन को ज्ञान। सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया। सब श्रेयन को श्रेय है, फिरते ही क्रिया नया।
सब श्रेयन को श्रेय है फिरते ही क्रिया नया। सब श्रेयन को श्रेय है फिरते ही क्रिया नया। मुक्त हो मन बंध तजी धरो नहीं फिर देह सद्गुरु धरो नहीं फिर दे। मानुष तन को लाभ यही करिए सहित स्नेह। 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 बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। संत भगवान की जय। तो ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि ज्ञान यज्ञ कैसे संपन्न होता है, कैसे संपन्न होता है। इसके लिए कृष्ण कहते हैं तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तत्वदर्शी ज्ञानी महान पुरुषों के पास तुम जाओ, सरलता से उनसे प्रश्न पूछो, नम्रता पूर्वक उनकी सेवा करो, तब वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे और फिर उस ज्ञान के उपदेश से तुमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तब समझो ज्ञान यज्ञ सफल हो गया।